श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी को 2022 मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, ऐसी भगवान गणेश जी महाराज से मनोकामना प्रार्थना। भगवान सूर्य नारायण शनिदेव आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। श्री गणपति जयति शमविबन्धरविशसिनं कुजं शशिसुतं सुरराजगुरुं भृगुं रविजमीश्हरिं कमलासनं मकरसङ्क्रमणं प्रवदाम्यहम्। तिलस्नायि तिलोदवर्ति तिलहोमी तिलोदके तिलभुक् तिलदाता च षट्तिला पापनाशका। मकर संक्रांति वाले दिन तिल को जल में छोड़ें, तिल से स्नान करें, तिल का भोग लगावें, होम लगावें, दान करें और भोजन करें। ये 6 कर्म तिल से करने से पापों का शमन होता है। मकर संक्रांति क्या है? वैसे तो मकर संक्रांति है संक्रमण क्रिया जिसको कहते हैं। सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि पर जाने को संक्रांति कहते हैं। प्रत्येक माह में होती है। मकर संक्रांति ही क्यों मनाई जाती है? क्योंकि मकर राशि महाराज शनिदेव की राशि है। तो ये भी माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं। दूसरी बात, सूर्य भगवान मकर राशि में जब आते हैं तो देवताओं के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि कर्क राशि से मकर धनु राशि तक जब तक सूर्य आते हैं तब तक दक्षिणायन होती है और देवताओं की रात्रि होती है, दैत्यों का दिन होता है। जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो देवताओं का दिन और दैत्यों की रात्रि हो जाती है। इसलिए इसको पर्व मनाया जाता है। कोई कहता है कि भगवान हरि और हर, शिव और विष्णु एक साथ इस दिन स्नान करते हैं गंगा जी में। और महाराज भीष्म पितामह भी 54 दिन तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। किस लिए? दक्षिणायन सूर्य के कारण। और जैसे ही मकर राशि में सूर्य आए तो महाराज भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया। ये महान पर्व है। इस पर्व पे जो भी भजन जप होम आदि किया जाता है, दान किया जाता है, बड़ा ही शुभकारी होता है, अनंत फलदायक होता है। तो कहते हैं मकर राशि में 2022 में सूर्य शिशिर ऋतु पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन पंचांग मतांतर से किसी पंचांग में 2:40 पे आई है। वैसे अधिकतर रात्रि में 8:40 पर आई है। रोहिणी नक्षत्र होने के कारण 8:42 तक। दान का पुण्य काल 14 तारीख शुक्रवार को ही रहेगा, लेकिन स्नान विशेष 15 तारीख में मध्याह्न 12:40 पर रहेगा। मकर संक्रांति सूर्य नारायण भगवान व्याघ्र वाहन है, यानी बाघ पर बैठ करके अश्व घोड़े को साथ में लिए हुए पीत वस्त्र धारणम, पीले वस्त्र धारण करते भगवान दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। और नैऋत्य पश्चिम, दक्षिण के मध्य में नैऋत्य कोण में दृष्टि है। सूर्य नारायण भगवान चांदी के बर्तन में और पायस खीर का सेवन कर रहे हैं।
युवा कुमारी अवस्था है, उपविष्ठा स्थिति है, सर्प की जाति है, कंचुकी धारण किए हैं, केशर कुमकुम आदि लगाए हुए हैं। ऐसे सूर्य नारायण भगवान का मुन्नों की माला धारण किए हुए, अस्थि माला धारण, बड़ा ही विकराल स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है। सूर्य नारायण भगवान जैसे ही पौष मास में यानी पूष के माह में आते हैं तो सभी लोगों को आनंद मंगलकारी होते हैं। शुक्ल पक्ष में आए हैं, चोर, पाखंडी, दुर्बुद्धि, आतंकवादियों को कष्टकारी हैं। पीत वस्त्र धारण किए हैं, कुमकुम का भी लेपन किए हैं, इसलिए सौभाग्यवती माताओं को कुछ कष्टकारी रहेंगे। और सर्प की जाति है, इसलिए सर्पों का विनाश होगा। व्याघ्र पर बैठकर आए हैं तो सिंहों का भी विलय होगा। लेकिन जिन छोटे जीव जंतुओं का सिंह शिकार करता है उनको जीवन मिलेगा, अन्य जन शिकारी जनों को शिकार की प्राप्ति होगी। द्वादशी तिथि में आने के कारण भद्रा तिथि है, इसलिए थोड़ा सा अग्नि और चोर का भय होता है। सूर्य नारायण भगवान की उपविष्ठा स्थिति है, इसलिए जिन बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार नहीं हुआ है उनको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। लेकिन सेंध लगाने वालों के कारण बच्चों को कुछ कष्ट हो सकता है। दक्षिण की तरफ जा रही है, इसलिए बंगाल के राजाओं में युद्ध होगा। लेकिन उत्तरी क्षेत्र के राजा धनधान पुत्र पौत्र की भूमि की प्राप्ति करेंगे। नैऋत्य कोण में देख रही है तो वहां के लोगों को कष्ट होता है, राजाओं से ज्यादा पीड़ा होती है। और मोती धारण किए है, इसलिए तट पे रहने वालों को कष्ट हो